किसानों को समय में खाद नहीं मिल रहा है। एक एकड़ के पीछे एक बोरी दे रहे हैं। 3-3 4-4 दिन बार बार वो आ रहे हैं और एक बोरी भी मुश्किल से नसीब नहीं हो पा रहा है। और उसके बाद आप ये बोलते हैं कि आप 2 बोरी देंगे, लिखित में भी सरकार नहीं दे पाती। ये मतलब ये है कि किसानों को सिर्फ और सिर्फ धोखा देने वाले बात आ रहा है बार। ये उद्योगपति के सरकार है। नमस्कार, जय जोहार। आज हम हैं छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के घुमका तहसील अंतर्गत ग्राम उपरवाहा में, और यहाँ पर सेवा सहकारी समिति जहाँ पर किसानों का खाद बीज वितरण होता है। यहाँ पर डोंगरगढ़ की लोकप्रिय विधायिका यहाँ पर आए हुए हैं और साथ में बहुत सारे किसान यहाँ पर आए हुए हैं। शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन यहाँ पर किया गया, जिसमें बहुत भारी मात्रा में किसान और इनके पार्टी के लोग उपस्थित रहे और चक्का जाम कर यहाँ पर धरना प्रदर्शन किए। आगे हमारे साथ यहाँ पर विधायिका और अन्य नेता जुड़े हुए हैं, आइए इनसे बात करते हैं। ये उद्योगपति के सरकार है। आज जो किसान ला 1 बोरी मिला थे खाद, अभी जो अधिकारी आ रही सो ये बोला थे कि और मिलेगा। तो एक किसान हाँ केवल खाद लाना और ले जाना यही काम करी कि ओकर पास कोई काम है कि नहीं है, ये सरकार बताए। तो किसान मन ला चक्कर लगाए बर पड़ा थे तो भी खाद नहीं मिला थे। आप ला मिले कि नहीं मिले? बोला 1 बोरी मिले हैं। 1 बोरी? हाँ। अभी अधिकारिया बोले कि 2 बोरी 2 बोरी दूं की तो अब फिर आऊं। अच्छा, वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन मेहनत करे के बाद ही मिली। अच्छा। ऐसा अधिकारी जो है पूरा किसानों के साथ ऐसा वादा करके गए हैं और अपने जो वादा किए उसमें वादा खिलाफी कर रहे हैं अधिकारी। पहले तो ये लिखेंगे, इसके बाद हम लोग जो करना होगा करेंगे, बड़े रूप में करेंगे, लेकिन किसानों के प्रति जरूर लड़ाई लड़ेंगे। सरकार टोटल पूर्ण रूप से विफल चल रही है। इनके कोई सफल मेरे को योजना नहीं दिखता, ना काम दिखता। जितनी योजनाएं हैं सभी फेल दिखाई दे रही है। किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, हर एक छोटा जो वर्ग का आदमी आता है वो तो परेशान है। सिर्फ इन लोग उद्योगपति को ही साथ दे रहे हैं, उनका विकास पे ध्यान दे रहे हैं। देश भर में हमारे प्रदेश की बात करें, इसके पहले हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार थी। उस समय हम लोग किसान यहाँ जितने खड़े हैं, एक किसानों से आप पूछ सकते हैं, हर किसान संतुष्ट था। हर किसी को खाद समय मिल रहा था, बीज समय मिल रहा था, समर्थन मूल्य मिला समय में। और हमारी सरकार ने एक बार में जो घोषणा की उसको पूरा की। धान खरीदी का जो घोषणा किए थे रेट, उसको अपने आप बिना किसानों के डिमांड से सरकार जाने के पहले, जब हमारी सरकार गई उसके पहले भी माननीय भूपेश बघेल जी ने उसको अपने से बढ़ा के उसकी राशि को बढ़ाया। तो ऐसी सरकार देखने को नहीं मिलती। इनकी सरकार में टोटल पिछले समय भी हम लोग खाद के लिए पूरे किसान, हमारे जितने कांग्रेस के नेता हैं, हम जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग सब आंदोलन किए, तब लेने की स्थिति सुधरी, उसमें भी किसान संतुष्ट नहीं थे। अभी भी वही हालत है, आप लोग सब देख रहे हैं। ये तो एक सोसाइटी की बात है, आप लोग तो मीडिया कर्मी है, हर सोसाइटी में यही स्थिति है। आप हर जगह जाके प्रबंधकों को पूछोगे तो उन लोग कोई जवाबदारी लेना नहीं चाहते, क्योंकि उन लोग ऊपर से बंधे हुए हैं, ऊपर से उनको मिल नहीं रहा है या उनको देने का आदेश नहीं है। ये सब चीजें हैं। यहाँ पे आप देख लें, ऐसा अगर अभी आपके सामने अधिकारी ने बोला है कि 1 बोरी नहीं 2 बोरी देंगे, अब यहाँ 1 बोरी का किसान आके भटक रहा है, फिर 1 बोरी के लिए सोचो, आप बार आएगा यार आदमी? किसान है वो हमारा अन्नदाता है, उसको आप परेशान करोगे तो आपका क्या स्थिति आने वाले समय में होगा, ये आपको समय बताएगा। लेकिन मैं इनसे अनुरोध करता हूं कि ये किसान है, हम लोग को आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ये आप लोग इनको अन्नदाताओं को परेशान मत करो, नहीं तो ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है। सरकार आती है जाती है, लेकिन किसानों को, मजदूरों को, छोटे वर्गीय लोगों को परेशान ना करो। बस इतना ही मैं कहना। किसानों का ये समस्या जो है बढ़ते जा रहा है। पिछले साल भी आप देखें, किसानों को इतना खाद के नाम पे भटकना पड़ा था और उनको सरकारी सोसाइटी में ना मिला तो वो कहाँ गए, प्राइवेट में खरीदना पड़ा उनको। और आज फिर वो स्थिति है कि किसानों को समय में खाद नहीं मिल रहा है। एक एकड़ के पीछे 1 बोरी दे रहे हैं। 1 बोरी यूरिया, 1 बोरी DAP जो कि उपलब्ध नहीं है, मतलब पर्याप्त नहीं है। जो से हमारे किसानों को उपलब्धता के अनुसार 2 बोरी यूरिया और DAP ये मिलना चाहिए, जो कि वैज्ञानिक अनुशंसा के आधार पे है। ये खुद अधिकारी ही बता रहे हैं, जो SDO हैं कृषि विभाग, वो खुद ही बता रहे हैं कि 2 बोरी यूरिया का मिलना ये हमारे वैज्ञानिक अनुशंसा है, जिसमें आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ 1 बोरी देने का निर्देश किए हैं। वास्तव में आज पूरे किसान यहाँ बार बार सोसाइटियों का चक्कर लगा रहे हैं और उनको फर्स्ट हाफ में तो खाद ही नहीं मिलता, सेकेंड हाफ में कुछ किसान ले जा रहे हैं, फिर दूसरे दिन आ रहे हैं, तीसरे दिन आ रहे हैं। ऐसे कई किसान हैं जो भटकते जा रहे हैं। हमारे साथ में कई किसान यहाँ पे खड़े हैं, उन लोगों से भी आप पूछ सकते हैं।
उन लोगों ने लगातार चक्कर काटे हफ्ता दिन से। तो आज फिर हम शुरुआत में इसीलिए किए हैं कि पिछले साल की तरह इस बार भी ना हो और किसानों का जो फसल नुकसान ना हो, वो समय में उनका फसल अच्छे से हो पाए, पर्याप्त मात्रा में उनको खाद मिल पाए। और बाद में जब धान बेचने का समय आता है तो यही सरकार कहती है कि 1 एकड़ के पीछे 21 कुंटल खरीदी करेंगे, तो उतना पैदावार कैसे होगा? पैदावार करने के लिए कम से कम हमको खाद की आवश्यकता होती है। खाद समय में मिलेगा तब तो वो किसान अपना काम कर पाएगा। आज जो खाद की आवश्यकता है, एक बोरी दे रहे हैं और इनका कहना है कि शुरुआत में हम 1 बोरी दे रहे हैं और जरूरत पड़ेगी तो और देंगे। जब किसान को जरूरत है तो आप पूरा दो ना भाई। वो कितने बार गाड़ी लगाएगा, कितने बार मजदूर लेके आएगा और कितने बार वो फिर वो खाद लेके जाएगा। ये सारी समस्या जो है पूरे राजनांदगांव जिले का, बोलो पूरे छत्तीसगढ़ की स्थिति है। और आज हमारे घुमका ब्लॉक का ये धरना प्रदर्शन हुआ, यहाँ पे चक्का जाम हम लोगों ने किया, कांग्रेस पार्टी ने, और पूरे किसान के लोग यहाँ पे आए थे, किसान नेता भी आए थे। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगी, ये माध्यम से हमारी जो सरकार है, उस समय तो कभी हम लोगों ने इस तरह की तकलीफों को से हमारे किसान नहीं गुजरे। उनको तो मतलब रासायनिक खाद के साथ साथ जैविक खाद के रूप में जो वर्मी कंपोस्ट जो है गौठानों में बना के दिया जाता था, है ना, जो आज के डेट में तो गौठान पूरी तरह से बंद है ना, और रासायनिक खाद भी नहीं मिल रहा है, तो किसान जाएगा कहाँ? गौठान की बात करें तो इसी क्षेत्र में जो गौठान है वहाँ शराब दुकान खोल दी गई है। हाँ, तो उसके लिए आप लोगों ने कोई विरोध प्रदर्शन इसलिए नहीं किया गया क्योंकि ये है, उस समय जब ये खोलने की बात आई थी, बजट सत्र चल रहा था, उसी समय हम लोगों ने बजट पे बात रखे थे हमने 0 वर्ष में कि जो गौठान है उसमें दारू की दुकान ना खोला जाए, उसको कहीं और खोले जाए, क्योंकि वहाँ पे महिलाओं का आना जाना है, महिलाएं वहाँ पे काम करती है। लेकिन इन्होंने जगह नहीं होने के कारण अल्टीमेटम दिया 3 महीने के लिए, 3 महीने के बाद उसको जगह चेंज कर दिया जाएगा। लेकिन आज भी जगह चेंज नहीं हुआ है और अभी आचार संहिता लग गया है, आप देख रहे हैं। और इसमें पूरी घुमका के निवासी भी चाह रहे कि ये जगह वहाँ से हटा के दूसरी जगह खोला जाए। हाँ, इसी में सवाल ये आ जाता है कि अभी घुमका नगर पंचायत में चुनाव सरगर्मी बढ़ चुकी है, क्या कुछ रणनीति है कांग्रेस की? देखिए, चुनाव की तैयारी हमारी कांग्रेस पार्टी लगातार मेहनत कर रहे हैं, उनकी रणनीति हमारी बन चुकी है और समय में हमारे दावेदार भी अपना तैयारी चालू कर चुके हैं कि कहां उनको चुनाव लड़ना है और कैसे करना है। किसान भाई लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। जो अभी के समय में जो पर्याप्त मात्रा में सोसाइटी में खाद नहीं मिल पा रहा है, लेकिन जो है काला बाजारी के माध्यम से प्राइवेट दुकानों में खाद पहुंच जा रही, क्या कहना चाहिए? सीधी बात है, सरकार को व्यापारियों को संरक्षण और किसानों को मतलब कहीं ना कहीं कमजोरी पेश करना है, ताकि किसान धान ना बेच सके और उत्पादन कम करे। और इसमें सही मायने में किसान सरकार को, व्यापारी को ही संरक्षण है और व्यापारी को सहमति, और व्यापारी ही उनका दोस्त है। कहाँ है इनका ये? इसमें आदेश में 3-3, 4-4 दिन बार बार वो आ रहे हैं और 1 बोरी भी मुश्किल से नसीब नहीं हो पा रहा है। और उसके बाद आप ये बोलते हैं कि आप 2 बोरी देंगे, तो लिखित में भी सरकार नहीं दे पा रही है। ये मतलब ये है कि किसानों को सिर्फ और सिर्फ धोखा देने वाले बात आ रहा है बार। इसके लिए हम लोग आज तो ज्ञापन सौंप रहे हैं। 1 महीने के अंदर अगर व्यवस्था नहीं बना, 1 महीने में पूरी व्यवस्था सुधार नहीं आए, तो इसमें और बड़ा हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे। और इनको तो यहाँ से हटाइए, यहाँ से हटाइए इनकी शिकायत आज से नहीं, यहाँ जब से भी ये रहे हैं इनके बहुत शिकायत है। ये दोनों विषय की बात है। चलिए आइए। आपको बता दो, मेरे पापा के ना एक्सपायर हुए थे यही सोसाइटी में, वो भी खाद के नाम। मेरे पापा का अटैक आया था सिर्फ खाद के चक्कर में। ये वही गांव है, सिर्फ खाद के चक्कर में मैंने भी किसान की बेटी, ऐसे कई किसानों के साथ। तो ये सारी चीजें बहुत बड़ी बात है और ये सारी चीजों को आप लोग अगर ध्यान नहीं देंगे मतलब गलत। और ये उस समय भी यही प्रबंधक, बता दो विषय अलग नहीं है, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहती है, यही समस्या क्यों आती है? किसान आत्महत्या कर रहे हैं। और सोसाइटी में एक चीज और लिख के टंगना चाहिए, जिसको जरूरत है उसको 2 बोरी मिलेगा। हाँ, और जिसको जरूरत नहीं है वो 1 बोरी लगेगा। आइए वो उनकी
है ना? पहले आ जाओ। फैल जाओ। ये चीज चलना चाहिए क्योंकि किसान बागवान भैया किसानों को सम्मान देना होगा, किसानों को सम्मान देना होगा, अधिकारी राज नहीं चलेगी, अधिकारी राज नहीं चलेगी। भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, अर्पिता दीदी जिंदाबाद, अर्पिता दीदी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। ठीक है, काम तक पहुंचे महाराज। किसान जो प्रयोग करेगा आप उसको राय मशवरा मत दो। किसान आप भी कहीं न कहीं किसान के ही लड़के होंगे, बेटे होंगे। हम फिर वही बात नहीं तो आप राय मत दो जी, हमको जो भाई चाहिए किसान को वही तो जानना चाहिए। है, आप राय मशवरा मत दो, वही बताएगा। आप अधिकारी हो, अधिकारी रहो, नेतागिरी मत करो। सुनिए सर, आप अधिकारी हो, अधिकारी गवर्नमेंट सर्वेंट हो, आप राजनीति मत करो ना भाई। इतना राय तो दारू के लिए देना चाहिए। आज आप लोग की वजह से किसान 600 रुपया में यूरिया ले रहा है। 800 रुपया लादन 800 रुपया आओ। व्यापारी लोग तो कुछ भी भेजवा रहा है यहाँ प्रसादी और जबरन खरीद रहा है किसान, बेवजह कहाँ खरीदेगा। आज हम यहाँ पर चक्का जाम और धरना प्रदर्शन को कवर किए। ये है ग्राम उपरवाहा और यहाँ पर हमारे साथ विधायिका से हमने बात की और ये लोग लगातार किसानों के मुद्दे को उठा रहे हैं और अगर इनकी मांग जो किसानों के खाद बीज की जो समस्या है ये पूरा नहीं होता है तो ये लोग इससे बड़ा उग्र प्रदर्शन ब्लॉक और जिला स्तरीय करेंगे, ऐसा इन्होंने कहा है। आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, हमारे पत्रिका चैनल के साथ। धन्यवाद।